जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश। लेकिन उसके पहले भगवान भोलेनाथ से हम कुछ कहना चाहते हैं कि हे शंभू, चल रहे हैं हम धूप में तो आप ही की छाया है। चल रहे हैं हम धूप में तो आप ही की छाया है। केवल शरण आपकी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। बाकी सब मोह माया है। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं और महादेव आप जैसा कोई इलाज नहीं, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर दोस्तों हम अपने महादेव से ऐसी बातें करेंगे तो वो भी हमसे सदा के लिए जुड़ जाएंगे और फिर हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी शिव शंभू का साथ पाना चाहते हैं तो आज का संदेश अंत तक ज़रूर सुन लेना और आज का संदेश सुनने के बाद उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश भी कीजिएगा। उसी प्रकार अगर आप जीना शुरू करेंगे तो महादेव का साथ आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर को आपको चुन लेना है और संदेश क्या है यह जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 60 नंबर चुना है उनसे महादेव कहते हैं, जब ठोकरें खाकर भी तू गिरता नहीं बल्कि उठना जानता है तो समझ लेना तेरा हाथ मैंने थामा है। प्रारंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक बस तेरा यह शिव ही तेरे साथ है। इसीलिए एक बात याद रखना, शिव ही तेरी मंजिल है, शिव ही तेरा रास्ता, शिव ही तेरी मंजिल, शिव ही तेरा रास्ता। इसलिए दुनिया से नहीं बल्कि अपने इस महादेव से रखना है तुझे हरदम वास्ता। तेरे इस शंभू ने अगर तेरा हाथ थाम लिया है तो तुझे चिंता किस बात की है। अरे भरोसा किस्मत पर नहीं अपने इस नीलकंठ पर रखो, जो तेरी परीक्षा ले रहा है बारंबार। वह तुझे खुशियाँ भी देगा अपरंपार। अरे मेरे लिए हर एक भक्त है बहुत खास और मेरे परम भक्तों का तो मैं स्वयं बन जाता हूँ दास। मेरे परम भक्तों का मैं बन जाता हूँ दास। इसलिए तू बस मुझ पर भरोसा रख, तेरे भाग्य का साथ तुझे मिल ही जाएगा और तेरा यह शिव तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब जिन्होंने नंबर 30 चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है। तुझे गिराने वाले लाख हैं तो तुझे उठाने वाला तेरा यह महादेव है। जब सारा जहां साथ छोड़ दे तो अपने इस शंभू को याद कर लेना। तेरा यह शिव तेरी एक पुकार पर आ जाएगा और तेरे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं मेरे भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे भक्तों का भी मुझ पर अटूट भरोसा होना जरूरी है। एक बात याद रखना, अगर तू कोयले की खदान में जाएगा तो बिना कुछ छुए भी तेरे कपड़े काले ही हो जाएंगे। वैसे ही अगर तू फूलों के बगीचे में जाएगा तो ना चाहते हुए भी फूलों की महक तुझ तक पहुंच ही जाएगी। इसका मतलब है तेरी तरक्की होगी या अधोगति, यह तेरी संगत पर निर्भर होता है। इसलिए संगत ऐसे व्यक्ति से रख जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ना कि ऐसे व्यक्ति से जो खुद के साथ तेरा भी नुकसान करवा दे। इसलिए तू मेरी संगत को स्वीकार कर, क्योंकि मेरी संगत में तो बुरा भी भला बन जाता है और लोहे का भी सोना हो जाता है। इसलिए अगर तू अपनी किस्मत को चमकाना चाहता है और जीवन में तरक्की करना चाहता है तो तुझे इस शिव का हाथ थामकर चलना होगा।
जब तू महादेव का हाथ थामकर चलता है तो महादेव भी तेरे साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, अब जिन्होंने आखिरी नंबर यानी 90 नंबर को चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, जीवन में हमेशा शांत रहने का प्रयास करना, खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करना। जब तू खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करता है और अपने मन को शांत रखता है, तभी तू कामयाब हो पाता है। क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तभी वह मजबूत होता है और उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही वह गर्म हो जाता है तो कोई भी आकर उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो शांत रहना सीख। शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लो, तुम्हें खुद को सुधारने के काम आएगा। अरे हर बार दूसरों की गलतियां निकालने से अच्छा है खुद के अंदर जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर। जब तू खुद की ओर ध्यान देता है और अपनी गलती सुधारता है, तभी तेरी तरक्की संभव होती है। और जो खुद की मदद करता है, ऐसे भक्तों की मदद करने के लिए यह महादेव स्वयं दौड़े चले आते हैं। इस जमाने में जीते जी इतना भी मत खो जाना, हमेशा तैयारी में रहना, क्योंकि वक्त, मौसम और इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। रिश्तों के सामने झुकने का मतलब यह नहीं कि तू हमेशा गलत है, लेकिन बार बार बेवजह झुकने से तू अपनी कीमत खो देता है। इसलिए झुकना अपनों के लिए पड़े तो जरूर झुक, लेकिन जहाँ बार बार तुझे ही नीचा दिखाया जाए वहाँ रुक जा। यह दुनिया जलती है तो जलने दे। जब दुनिया तुझसे जलने लगे तो समझ लेना कि तेरी तरक्की हो रही है और तू कामयाब हो रहा है। अरे जब तू सफल होने लगता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें तेरी कामयाबी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसे लोगों पर तुझे ध्यान नहीं देना है। तुझे तो बस अपने कर्म करने हैं और साथ में शिव का नाम लेना है। जो शिव का नाम जपता रहता है उसे इस दुनिया में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए लोगों के पीछे पड़ने से अच्छा है कि तू अपने कर्मों के पीछे भाग, पूरी लगन के साथ मेहनत कर और साथ में मेरा नाम ले, तो यह शिव तुझे हर संकट से बचाएगा। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल भी मैं स्वयं दूंगा। तुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपने महादेव पर ध्यान दे। जो मुझ पर ध्यान देता है उस पर मैं स्वयं ध्यान देता हूँ। अगर तू मेरा आशीर्वाद पाना चाहता है तो मेरा ध्यान कर, फिर देखना मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह शिव हमेशा तेरे साथ है। दोस्तों, संदेश के साथ साथ आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपके विश्वास को और भी पक्का कर देगी। एक बार एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह हर परिस्थिति में बस यही कहता था, मेरा महादेव जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था और एक दुर्घटना में उसके पैर का अंगूठा कट गया। उसे बहुत दर्द हुआ, पर फिर भी उसने वही कहा, मेरा महादेव जो करता है अच्छा ही करता है। पास खड़े लोग हंसने लगे कि देखो, अंगूठा कट गया फिर भी कह रहा है अच्छा हुआ। तभी वहाँ उस राज्य के कुछ आदिवासी आए जिन्हें अपने देवता को बलि देने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य की तलाश थी। वे उस भक्त को पकड़कर ले गए, लेकिन जैसे ही बलि देने का समय आया, उसके पुजारी ने देखा कि इस व्यक्ति का तो अंगूठा कटा हुआ है, यानी इसका शरीर खंडित है और खंडित शरीर की बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने उस भक्त को छोड़ दिया। तब उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने शिव की प्रतिमा के आगे झुककर कहा, हे महादेव, आज समझ आया कि आपने मेरा अंगूठा क्यों कटवाया था। अगर आज मेरा अंगूठा सलामत होता तो मेरी गर्दन कट चुकी होती। आप जो करते हैं वास्तव में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम महादेव को कोसने लगते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उस छोटी सी चोट के पीछे महादेव ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। हो सकता है आज आपका समय खराब हो,
लोग आपका अपमान कर रहे हो या मेहनत का फल ना मिल रहा हो, लेकिन याद रखना, महादेव पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। वो आपका अंगूठा इसलिए कटने दे रहे हैं ताकि आपकी गर्दन बची रहे। वो आपको आज थोड़ा रुला रहे हैं ताकि कल आप उम्र भर मुस्कुरा सकें। दोस्तों, महादेव का आज का यह संदेश और यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपकी हिम्मत बढ़ाई? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें ज़रूर बताना। आपने कौन सा नंबर चुना था, यह भी साझा कीजिए। अपने इस चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि महादेव का आशीर्वाद आप तक रोज़ पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।